उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 137वीं जयंती के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, महापौर सुषमा खरगवाल समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने अविभाजित उत्तर प्रदेश के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो कार्य किए वह सदैव स्मरणीय रहेंगे। उत्तर प्रदेश में विकास के कार्यों की आधारशिला रखने के लिए भारत के ऐसे महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उनकी पावन जयंती पर प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़ करके वे आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़े थे। आंदोलनों में भाग लिया, जेल की यातना सही, लेकिन आज़ादी के उस आंदोलन से कभी विचलित नहीं हुए और यही कारण था कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान उनके द्वारा किए गए योगदान लगातार किए गए संघर्षों के लिए उन्हें स्वतंत्र भारत में देश की सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गुरुत्तरदायित्व उनके ऊपर सौंपा गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वाभाविक रूप से आज़ादी के पहले 1947 से लेकर के लगातार संविधान बनने के उपरांत प्रथम आम चुनाव और उसके उपरांत भी जो सरकार बनी थी उसके मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश में थी। उस समय के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए, जनता को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों इसके लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और उस समय के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए उन्होंने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की थी, जिस पर आधारित है आज का हमारा उत्तर प्रदेश। 1954-55 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को देश के गृह मंत्री के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। राजभाषा हिंदी हो, इसके लिए उनका प्रयास अत्यंत ही स्तुल्य है। वहीं पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा उनके पैतृक गांव खूंट पहुंचे, जहां उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी को पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर उनके पैतृक गांव खूंट में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने देशभक्ति गीतों और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिसने माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया और समूचे गांव में उत्साह का माहौल रहा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की इस जन्मस्थली में आज के जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी लोग उनको याद करते हैं और हम सबका बहुत बड़ा गर्व है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत की जो पहली सरकार बनने के बाद लगातार जो उनके प्रयास पूरे देश भर के लिए रहे वो अपने आप में एक अनुकरणीय है। गोविंद वल्लभ पंत जी की जन्म शताब्दी वर्ष का ये इस प्रकार का वो कार्यक्रम मुझे लगता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है और वो एक प्रकार से
हम लोग सौभाग्यवान हैं कि उनका ये जन्म स्थान मेरे संसदीय क्षेत्र में ही है और उन्होंने बहुत सारे प्रयास, बहुत कठिनाइयों के बाद अपने इस पहाड़ी क्षेत्र से पूरे देश भर के अंदर, पूरे दुनिया भर के अंदर इस क्षेत्र का भी और हम सब का भी पूरे भारत के अंदर गौरव बढ़ाया। ऐसे जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हम सब लोग उनको अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत याद करते हैं और एक प्रकार से कि वो हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने जीवन में लगातार संघर्ष किया, प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग स्वतंत्र भारत के अंदर जी रहे हैं। और जो भारत का सपना है कि विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी स्वतंत्रता वीर लोगों की जो इच्छा थी, शक्ति थी कि भारत जो है कि पूरा विश्व गुरु बने और भारत का प्रभाव पूरे दुनिया के अंदर हो, उस तरह से अभी हम लोग काम भी कर रहे हैं। उनके लिए अपने आप में एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज हम सब बड़े धूमधाम से उनकी जयंती मना रहे हैं और निश्चित रूप से पंडित गोविंद वल्लभ जी का, जो पंत जी का विराट व्यक्तित्व था, अपनी विद्वता के धनी थे और उन्होंने समाज को एक रूप में पिरोने के लिए जो काम किया और उसके साथ साथ छुआछूत को मिटाने के लिए जो काम किया। और ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे भारत सरकार के गृह मंत्री के रूप में, उन्होंने बहुत ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए और उनके इन कार्यों को हमें आत्मसात करने की भी आवश्यकता है और आज की जो परिस्थिति है उसमें आम जनजीवन तक ले जाने की आवश्यकता है। और हम ये प्रयास करेंगे कि उनके जो मूल्य आदर्श हैं उनको आज की पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास करेंगे।